हाँ जी बच्चों, ठीक हो सारे। तो आप पढ़ रहे सी बच्चों 6वीं जमात का इतिहास का प्राचीन इतिहास दे विचों पढ़िया आप मौर्य साम्राज चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उस तो बाद अशोक, ठीक है ना। तो उस तो बाद मौर्य साम्राज के पतन तो बाद भारत दे विच जिहड़े ने कुछ विदेशी जातियां आईयां बच्चों, जिन्हां दे बारे आप अज पढ़ांगे इस चैप्टर दे विच, इस पाठ दे विच। अज दे पाठ का नाम है अपना भारत 200 ईसा पूर्व तो 300 ईस्वी तक। तो इस टाइम दे विच कुछ विदेशी जातियां आईयां भारत विच, जिन्हां ने भारत के उपर हमला किया बच्चों। तो आओ पढ़ते हैं। तो इस टाइम दे विच सब तो पहला जिहड़े ने वो आए हिंद यूनानी, फिर आए बच्चों शक, फिर आए पल्लव और सब तो लास्ट आए बच्चों कुशान। तो एक कुछ विदेशी जातियां आईयां जिन्हां ने भारत के उपर हमला किया सी। तो आप पढ़िया सी भारत दे विच यूनान तो आने वाला पहला विदेशी हमलावर बच्चों सिकंदर एलेक्जेंडर द ग्रेट 326 ईसा पूर्व। भारत ते हमला करने वाला पहला विदेशी हमलावर आप पढ़िया सी सिकंदर, जिहड़ा कि 326 ईसा पूर्व दे विच आया सी। और एक कित्थों आया सी बच्चों? यूनान तो। यूनान की रियासत सी मकदूनिया। हाँ जी, मकदूनिया तो आया सी। और इस दे पिता का नाम सी बच्चों फिलिप, और इसका जन्म होया सी 356 ईसा पूर्व दे विच। और इस दे गुरु का नाम सी बच्चों अरस्तु। हाँ जी बच्चों, तो ये सारा कुछ आप पिछले चैप्टर च पढ़िया सी मौर्य साम्राज। तो मौर्य साम्राज तो पहला सिकंदर महान जिसनों कहा जाता है यूनान तो आया सी। भारत के उपर हमला करने वाला पहला विदेशी हमलावर, इसका जन्म कदों होया सी बच्चों? 356 ईसा पूर्व दे विच, 356 BC दे विच। किस जगह ते? मकदूनिया, यूनान तो आया सी ये। और इस दे पिता का नाम सी फिलिप, इस दे गुरु का नाम सी अरस्तु, जिसनों एरिस्टोटल भी कहा जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों। तो ये सी सिकंदर जिहड़ा कि दुनिया जितन का सुपना लैके चलिया सी यूनान तो, और भारत के उपर इसने हमला किया 326 ईसा पूर्व दे विच। और उस टाइम अगर गल करिए तो राजा अंबी सी, जिहड़ा कि तक्षशिला का राजा सी बच्चों उस टाइम। अंभी, राजा अंभी, जिसने कि सिकंदर की अधीनता को स्वीकार कर लिया बिना लड़े ही। ठीक है ना बच्चों। तो सिकंदर एलेक्जेंडर द ग्रेट, उस दे नाम तो डर के राजा अंबी जिहड़ा कि तक्षशिला का राजा सी, उसने जिहड़ा उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया। और इस तो बाद सिकंदर दा पंजाब दे विच, पंजाब दे राजे दे नाल मुकाबला होया पोरस। हाँ जी बच्चों, झेलम नदी के किनारे ते, जिसनों हाइडसपस की लड़ाई भी कहा जाता है। हाँ जी। तो पंजाब का उस टाइम शासक कौन सी? पोरस। तो सिकंदर दी किस दे नाल लड़ाई हुंदी है? झेलम नदी के किनारे ते पोरस दे नाल। और पोरस इस लड़ाई दे विच हार जाता है बच्चों। और सिकंदर जिहड़ा है वो की पुछदा है उसनों? हाँ जी, जिहड़ा कि तुसीं पढ़िया होया है, बड़ा ही वधिया सवाल भी तेरे नाल किस तरह का व्यवहार किया जाए। तो पोरस की कहता है जिस तरह एक राजा दूसरे राजे दे नाल करदा है। तो ये गल सुन के सिकंदर जिहड़ा है वो पोरस नूं उसका जित्या होया खेतर प्रदेश वापस दे दिंदा है और इसनूं अपना मित्र बना लैंदा है बच्चों। और उस तो बाद सिकंदर जिहड़ा वो अगे निकल जाता है दुनिया नूं जितन दे वास्ते। और किस नदी के किनारे आके जिहड़ी इसकी सेना है वो अगे बढ़न तो इनकार कर दिंदी है? ब्यास नदी के किनारे ते बच्चों। ठीक है ना, पढ़िया सी आपां। तो ब्यास नदी जिहड़ी है उस दे पानी तो, उस दे वहाव तो, उस दे उफान तो डर जाती है। और कई साल हो गए उन्होंने किन्होंने यूनान और सिकंदर और उसके सेनापति ने जिहड़े, ठीक है ना, सैनिक ने, उन्होंने 10-12 साल हो गए सी आपदे देश तो चलिया होया यूनान तो, और वो थक भी चुके सी। तो इस करके वो ब्यास नदी नूं पार करना जिहड़ा वो पार करन तो इनकार कर देंदे ने। तो फिर सिकंदर जिहड़ा वो इत्थों वापस मुड़ जाता है और वापस जाते हुए रस्ते दे विच बीमार हो जाता है और इसकी जिहड़ी है मौत हो जाती है बच्चों। कित्थे? बेबीलोन दे विच। हाँ जी, बेबीलोन दे विच सिकंदर दे जिहड़े पेट दे विच इन्फेक्शन हो जाती है बच्चों। तो उस टाइम दे विच तो इसकी जिहड़ी है मौत हो जाती है बेबीलोन दे विच।
323 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ 323 ਈਸਾ ਪੂਰਵ 323 BC ਵਿੱਚ ਸਿਕੰਦਰ ਮਹਾਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਕੰਦਰ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਗਿਆ ਸਿਕੰਦਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ, ਮੇਲਾ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਬੱਚੋ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਬਰ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਿਕੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੋ। ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਕੰਦਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਾਜਦੂਤ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੈਲਿਊਕਸ, ਕਿਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ? ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰਿਆ ਦੇ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹਾਨ ਰਾਜਾ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਿਊਕਸ ਵਾਪਿਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਯੂਨਾਨ। ਤਾਂ ਸੈਲਿਊਕਸ ਕਿਹਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੋ? ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਮੈਗਸਥਨੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਇੰਡਿਕਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੌਰਿਆ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੌਰਿਆ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੌਰਿਆ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੱਚੋ? ਸ਼ੁੰਗ ਵੰਸ਼ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦ ਯੂਨਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਯੂਨਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦ ਯੂਨਾਨੀ। ਤਾਂ ਹਿੰਦ ਯੂਨਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਡਿਮਿਟਰੀਅਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੋ, ਡਿਮਿਟਰੀਅਸ। ਤਾਂ ਡਿਮਿਟਰੀਅਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਿੰਦ ਯੂਨਾਨ ਤੋਂ, ਇੰਡੋ ਗ੍ਰੀਕ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੌਰਿਆ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੰਗ ਵੰਸ਼ ਵੀ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹਿੰਦ ਯੂਨਾਨੀ, ਸ਼ਕ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਡਿਮਿਟਰੀਅਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਮਿਟਰੀਅਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਹਿੰਦ ਯੂਨਾਨੀ, ਬੈਕਟੀਰੀਅਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਡਿਮਿਟਰੀਅਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਜਾ ਮਿਨਿੰਦਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿੰਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਮਿਲਿੰਦ। ਇਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ? ਬੁੱਧ ਧਰਮ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੋ, ਮਿਨਿੰਦਰ ਔਰ ਮਿਲਿੰਦ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਸ਼ੁੰਗ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਟਾਈਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੁਸ਼ਯਮਿੱਤਰ ਸੁੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਔਰ ਪੁਸ਼ਯਮਿੱਤਰ ਸੁੰਗ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਿੰਦ ਯੂਨਾਨੀ ਬੈਕਟੀਰੀਅਨ ਦਾ ਮਹਾਨ ਰਾਜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਿਨਿੰਦਰ ਜਾਂ ਮਿਲਿੰਦ। ਇਸਨੇ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਬੱਚੋ? ਬੁੱਧ ਧਰਮ। ਕਿਸ ਤੋਂ? ਨਾਗਸੇਨ ਤੋਂ, ਨਾਗਾਸੇਨ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੌਧ ਭਿਕਸ਼ੁਕ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ? ਬੁੱਧ ਧਰਮ, ਮਿਨਿੰਦਰ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਬੱਚੋ? ਗੰਧਾਰ ਕਲਾ ਸ਼ੈਲੀ। ਗੰਧਾਰ ਸ਼ੈਲੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨ ਦਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਕਲਾ ਗੰਧਾਰ ਕਲਾ ਸ਼ੈਲੀ। ਔਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੋ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਏ ਸੀ? ਹਿੰਦ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹਿੰਦ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾਏ ਸੀ ਬੱਚੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਧਾਰ ਕਲਾ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਹਿੰਦ ਯੂਨਾਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕਟੀਰੀਅਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਰਿਆ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਤੀ ਡਿਮਿਟਰੀਅਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਜਾ ਮਿਨਿੰਦਰ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਾਜਾ। ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨੇ ਮਿਨਿੰਦਰ ਨੇ? ਬੁੱਧ ਧਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਗੰਧਾਰ ਕਲਾ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ। ਇਹ ਗੰਧਾਰ ਕਲਾ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਕਨਿਸ਼ਕ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਕੁਸ਼ਾਨ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਔਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਏ ਸੀ? ਹਿੰਦ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾਟਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾਟਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਟਕ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੇ ਪਰਦਾ ਗਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਪਰਦਾ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੱਚੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨਾਟਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾਟਕ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਨਾਟਕ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੇ ਪਰਦਾ ਉਠਾਣਾ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਗਿਰਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਥਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਹਿੰਦ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਬੱਚੋ, ਹਿੰਦ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ
शक। हाँ जी बच्चों, हिंद यूनानिया तो बाद भारत दे विच आए शक। शक शक जिन्हों जिहड़े कि मध्य एशिया तो आए सी बच्चों, मध्य एशिया तो, और ये चारगाहे की तलाश में आए सी बच्चों। इन्हां दियां 5 जातियां सी उस टाइम, 5 कबीले कह लो, ठीक है ना, जिहड़े आए सी। और पश्चिमी कबीला है जिहड़ा वो भारत दे विच आया सी शक्कां दा। किहड़ा कबीला बच्चों? पश्चिमी कबीला। और इन्हां दा सब तो अगर आपां गल करिए महान शासक शक जाति दा, शक राजां दा, उसका नाम सी बच्चों रुद्रादमन। हाँ जी बच्चों, रुद्रादमन महान शासक, महान राजा शक्कां दा। और शक्कां नूं अगर इंग्लिश की गल करिए तो इन्हों सिथियंस कहा जाता है बच्चों, सिथियंस, सिथियंस भी कहा जाता है इन्हों, ठीक है बच्चों। और रुद्रादमन महान राजा जिसने कि सुदर्शन झील, सुदर्शन झील दी रेनोवेट करवाई सी। और इसने जिहड़ा संस्कृत विच, संस्कृत भाषा दे विच सब तो पहला लेख लिखवाया सी बच्चों। संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख वो किसदा लिखवाया है बच्चों? रुद्रादमन दा। और ये हैगा बच्चों कित्थे? जूनागढ़ दे विच। हाँ जी बच्चों, शक आए मध्य एशिया तो, चारगाह की तलाश में आए सी। और इन्हों सीथियंस कहा जाता है। इन्हों का महान राजा सी बच्चों रुद्रादमन, जिसने कि सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया सी, पुनर्जीवित कराया सी इनू। और सुदर्शन झील बनवाई किन्ने सी? हाँ जी, चंद्रगुप्त मौर्य ने बच्चों। पढ़िया सी आपां मौर्य साम्राज विच। और संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख वो किसने लिखवाया सी? रुद्रादमन ने। अभिलेखों की शुरुआत की सी किसने? हाँ जी, अशोक ने। उसने ब्रह्मी, ग्रीक, अरमाइक, खरोष्टी लिपियां की वरतों की सी। लेकिन संस्कृत भाषा दे विच पहला अभिलेख किसने लिखवाया सी बच्चों? शक राजा रुद्रादमन। इस करके शक जाति दे विच शक राजा नूं याद किया जाता है और वह है रुद्रादमन। और इस नूं शक जाति नूं किसने हरा दिता सी? उज्जैन दे राजे ने लगभग 58 ईस्वी दे विच। और उसका नाम सी विक्रमादित्य। विक्रमादित्य राजे ने जिहड़ा 58 ईस्वी दे विच शक जाति नूं हरा दिता सी। और उस तो बाद जिहड़ा शक जाति दा खात्मा हो गया बच्चों, ठीक है। और इस तो बाद अगली जाति किहड़ी आई भारत दे विच? पल्लव। पल्लव, पहलव, जिन्होंने पार्थियन भी कहा जाता है बच्चों, पार्थियंस, पार्थियंस। और ये कित्थों आए सी बच्चों? ईरान तो। और इन्हां दा राजा अगर गिनीए आपां तां ओह सी गोंडोफरनीज। हाँ जी बच्चों, पल्लव जिहड़े कि किन्हां तो बाद आए? शक तो बाद आए भारत विच, जिन्होंने पार्थियंस कहा जाता है। और ये कित्थों आए सी? ईरान तो। और गोंडोफरनीज राजा सी इन्हां दा मशहूर। इन्हां बारे इन्ना ही याद रखना है। और इन्हां दे टाइम च एक ईसाई पादरी आया सी, सेंट थॉमस, ईसाई पादरी, पोप। हाँ जी, सेंट थॉमस पहली बारी ईसाई धर्म का प्रचार करने वास्ते कदों आया सी? पल्लवां दे टाइम। गोंडोफरनीज जिन्हां दा राजा सी। और कौन सी उसका नाम सी? सेंट थॉमस, जिहड़ा कि पहली बारी आया सी भारत दे विच ईसाई धर्म का प्रचार करने वास्ते बच्चों। तो इन्हां सारियां ही जातियां दे विचों सब तो जिहड़ी मशहूर जाति सी वो सी बच्चों, मशहूर सब तो महान जिन्होंने कहा जाता है वो सी बच्चों कुशान। तो वो केड़ा वंश सी बच्चों? कुशान वंश। वो है कुशान वंश, ठीक है बच्चों, कुशान वंश। कुशान जिन्हां दा संस्थापक सी बच्चों कुजला कैडफिसिस। कुजला कैडफिसिस इसनूं संस्थापक मन्निया जाता है बच्चों किस वंश का? कुशान वंश का, कुजला कैडफिसिस। और इसने अपनी राजधानी बनाई सी बच्चों
पुरुषपुर, जिसका हुण नाम है बच्चों पेशावर। और ये जड़ा है यूची, यूची कबीला, जिहड़ा एक चाइना का कबीला सी यूची, उत्थों का सरदार सी बच्चों कुशान वंश। कुशान, क तो कुशान, क तो कुजला कैडफिजिज, ठीक है, कू। और यूची कबीला सी बच्चों चीन का, ये चीन का एक कबीला सी यूची कबीला। तो उत्थों का सरदार सी कौन? कुजला कैडफिजिज, जिसने किहड़े वंश की स्थापना की? कुशान वंश की। राजधानी किहड़ी बनाई बच्चों? पुरुषपुर, जिसनों हुण किस नाम नाल जानिया जांदा है? पेशावर। हाँ जी बच्चों, पेशावर कित्थे हुण वर्तमान समय दे विच पाकिस्तान दे विच है, कुजला कैडफिजिज। तो इस तो बाद अगला जिहड़ा शासक बनया बच्चों उसका नाम है विम कैडफिजिज। विम कैडफिजिज ये कुशान वंश का अगला शासक बनया, किस तो बाद? कुजला कैडफिजिज तो बाद। तो इसका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसने की किया बच्चों? सब तो पहला सोने दे सिक्के चलाए सी, सोने दे सिक्के चलाए। और ये शैव धर्म नूं मनदा सी बच्चों, शैव मत नूं, यानी कि शिव का उपासक सी, शिव जी की पूजा करता सी। विम कैडफिजिज नाल दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट ने। एक तो इन्हें सब तो पहला कुशान वंश दे विच किहड़े सिक्के चलाए बच्चों? सोने दे सिक्के। और किहड़े धर्म नूं मनदा सी ये? शैव मत नूं। संस्थापक कौन सी कुशान वंश का? कुजला कैडफिजिज। इस तो बाद बच्चों तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक इस वंश का, बड़ा ही इंपॉर्टेंट नाम है बच्चों, जिस दे नाल रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसका नाम सी बच्चों कनिष्क। हाँ जी बच्चों, जिसनों इतिहास दे विच दूसरा अशोक दे नाम नाल भी जानिया जाता है। हाँ जी बच्चों, सैकेंड अशोक। सम्राट अशोक बारे पढ़िया सी आपां, मौर्य साम्राज्य दे विच उसने किस धर्म का प्रचार किया सी? बुद्ध धर्म का। हाँ जी, ऐसे करके कनिष्क नूं भी दूसरा अशोक कहा जाता है बच्चों, क्योंकि इसने भी किस धर्म का प्रचार किया सी बच्चों? बुद्ध धर्म का। ये बुद्ध धर्म का अनुयायी सी। और बुद्ध धर्म की जिहड़ी चौथी महासभा है वो भी इस दे टाइम च होई सी बच्चों। चौथी बोधी सभा, बुद्ध धर्म की जिहड़ी चौथी महासभा है वो किस दे टाइम में होई सी? कनिष्क दे। कश्मीर दे विच कुंडलवन दे विच, कुंडलवन कश्मीर दे विच। हाँ जी बच्चों, क तो कनिष्क, क तो कश्मीर, क तो कुंडलवन, क तो कुशान वंश। ठीक है बच्चों, कुशान, कनिष्क, कश्मीर, कुंडलवन। तो चौथी बोधी सभा किस दे टाइम में होई सी? कनिष्क दे टाइम में। और इस बौद्ध सभा दे विच बौद्ध धर्म के बच्चों दो भाग हो गए से, हीनयान और महायान। हाँ जी बच्चों, केड़ी सभा में बौद्ध धर्म दो भागों च वंडिया गया? चौथी। हीनयान और महायान। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कनिष्क किस शाखा नाल संबंध रखता सी बुद्ध धर्म की? तो उसका उत्तर है बच्चों महायान। हाँ जी बच्चों, किस शाखा नाल संबंध रखता सी? महायान नाल। और इस सभा की प्रधानगी किन्ने की सी? उसका नाम सी बच्चों वासुमित्र। वासुमित्र। और इसकी किताब बच्चों महाविभाष, जिसनों बुद्ध धर्म का विश्व कोश कहा जाता है। हाँ जी बच्चों, बुद्ध धर्म का विश्व कोश। हाँ जी, कश्मीर दे विच जिहड़ी चौथी बुद्ध सभा हुई सी उसका प्रधान कौन सी? प्रधानगी किन्ने की सी? वासुमित्र। ठीक है बच्चों, जिसने केड़ी किताब लिखी है, केड़ा ग्रंथ लिखा है? महाविभाष। महाविभाष, मां का मतलब वड्डा, विभाष बहुत वड्डी किताब। तो उसनूं ही विश्व कोश कहा जाता है बुद्ध धर्म का। विभाष, महाविभाष, विश्व कोश। ठीक है बच्चों, किसने लिखी है? वासुमित्र ने। और चौथी बोधी सभा की प्रधानगी भी किन्ने की सी? वासुमित्र ने। कित्थे? कनिष्क दे टाइम
कुंडलवन कश्मीर दे विच। और बुद्ध धर्म किहड़े दो भागां 'च वंडिया गया सी, हीनयान और महायान। कनिष्क किहड़ी शाखा नाल संबंध रखदा सी, महायान। इस करके कनिष्क नूं की कहा जाता बच्चों, दूसरा अशोक। इस तो इलावा बच्चों कनिष्क जिहड़ा है वो विद्वानां नूं बड़ा ही ज़्यादा जिहड़ा वो प्यार करदा सी, संरक्षण दिंदा सी, आपदे कोल रखदा सी विद्वान। तो इस दे दरबार दे विच नागार्जुन, अश्व घोष, चरक और वासुमित्र, जिहदा नाम आपां हुणे पढ़िया सी बच्चों। तो इस सारे ही विद्वान किस दे दरबार दी शान सी बच्चों, कनिष्क दे। हाँ जी, नागार्जुन जिसने कि भारत दा की कहा जाता है, नागार्जुन नूं भारत दा आइनस्टाइन बच्चों। हाँ जी, भारती आइनस्टाइन नागार्जुन। और नागार्जुन की किताब है बच्चों माध्यमिक सूत्र, जिस दे विच उसने सापेक्षता दा सिद्धांत दिता बच्चों, सापेक्षतावाद दा सिद्धांत दिता है इस किताब दे विच। किसने, नागार्जुन ने बच्चों। हाँ जी, नागार्जुन भारती आइनस्टाइन किस दे दरबार दी शान सी, कनिष्क दे। केड़ी किताब लिखी उसने, माध्यमिक सूत्र, जिस दे विच किस सिद्धांत की गल की उसने, सापेक्षतावाद के सिद्धांत की बच्चों। हाँ जी, इस तो इलावा अश्व घोष। हाँ जी, अश्व घोष ने जिहड़ा है वो रचना की सी बच्चों बुद्ध चरित्र दी। बुद्ध चरित्र जिसनों की बुद्ध धर्म दी रामायण कहा जाता है, बुद्ध धर्म दी रामायण। हाँ जी बच्चों, अश्व घोष बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है बुद्ध धर्म के नाल रिलेटेड। तो अश्व घोष ने की रचना की सी, केड़ी किताब दी, बुद्ध चरित्र, जिसनों बुद्ध धर्म की किया जाता बच्चों, रामायण। ये भी किस दे दरबार दे विच सी, कनिष्क दे। और एक कनिष्क दा कौन सी, राज कवि बच्चों, राज कवि कनिष्क दा। हाँ जी, चरक, चरक जिहड़ा है वो राज वैद सी बच्चों। हाँ जी, चरक संहिता, चरक का जिहड़ा वो बच्चों मेडिसिन आंदियां ने, चरक दियां देसी दवाइयां, चरक चवनप्राश। हाँ जी, तो वो किस दे नाम दे उपर है बच्चों, चरक दे नाम दे उपर, जिहड़ा कि राज वैद सी किस दा, कनिष्क दा बच्चों। उस टाइम दा वैद सी, डॉक्टर सी। ठीक है बच्चों। हाँ जी, वासुमित्र बारे आप पढ़ लिया, जिसने कि चौथी बुद्ध सभा की प्रधानगी की सी। विश्वकोश लिखिया सी इसने, जिसनों की बुद्ध धर्म की कहा जाता है सब तो वड्डी किताब विश्वकोश कहा जाता है। तो ये चारे ही परसन जिहड़े ने वो किस दे दरबार की शान सी, कनिष्क दे। हाँ जी बच्चों, कनिष्क जिसनों की इतिहास दे विच दूसरे अशोकनाथ के नाम नाल जाने जाता है। और इसने जिहड़ा 78 ईस्वी दे विच बच्चों शक संमत शुरू किया सी, शक संमत, जिसका पहला महीना होंदा है चेत और लास्ट वाला होंदा है बच्चों फग्गन। हाँ जी, देसी 12 महीने जिहड़े तुसीं पढ़दे हो, चेत महीना चढ़दा है, कणकी सोना मड़दा है, विसाख विसाखी नहाउंदे आ, दाने घर विच लियाउंदे आ। ठीक है बच्चों, तो ये देसी 12 महीने जिहड़े ने, तो पहला देसी महीना किहड़ा हुंदा है चेत और लास्ट वाला किहड़ा हुंदा है फग्गन। तो इसकी शुरुआत किसने की सी, 78 ईस्वी विच कनिष्क ने बच्चों। हाँ जी, शक संमत जिहड़ा कि भारत सरकार ने अपना राष्ट्रीय कैलेंडर बनाया सी 22 मार्च 1957 ईस्वी नूं बच्चों। हाँ जी, राष्ट्रीय कैलेंडर है भारत का है। और भारत सरकार ने इसनूं कदों शामिल किया, संविधान दे विच 22 मार्च 1957 नूं 78 ईस्वी का जिहड़ा शक संमत है, जिसनों की भारत सरकार ने अपना राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया बच्चों। और पहला महीना चेत और लास्ट महीना की हुंदा है फग्गन। और 22 मार्च 1957 नूं इसनूं भारतीय संविधान दे विच बच्चों शामिल किया गया सी। कनिष्क ही वो बंदा है, वो परसन है जिसने उस टाइम भारत दे विच जिहड़ा रेशमी मार्ग सी बच्चों। हाँ जी, रेशमी मार्ग जिहड़ा किन्नू जोड़दा सी बच्चों, भारत अते चीन नूं बच्चों, रेशम मार्ग। और गंधार
ते मथुरा शैली। हाँ जी बच्चों, ये भी दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट ने। रेशम मार्ग, भारत ते चीन का जिहड़ा व्यापार हुंदा सी बच्चों उस टाइम, उस मार्ग का नाम सी रेशम मार्ग। उस दे उपर भी सब तो पहला किसने अधिकार किया सी बच्चों? कनिष्क ने। हाँ जी, और कनिष्क ने गंधार अते मथुरा शैली का प्रयोग करवाया सी बच्चों। गंधार अते मथुरा शैली का विकास किस टाइम होया सी बच्चों? भारत दे विच कनिष्क दे टाइम दे विच। हाँ जी बच्चों, कनिष्क दे टाइम। और कनिष्क ने जिहड़ा वो शुद्ध सोने दे सिक्के चलाए सी, शुद्ध सोने दे सिक्के। हाँ जी, तीन गल्लां बच्चों तुसी याद रखनियां ने सोने दे सिक्कियां नाल रिलेटेड। भारत विच सब तो पहला सोने दे सिक्के, सोने दे सिक्के सब तो पहला तो वो किन्ना ने चलाए सी? इंडो ग्रीक ने बच्चों। हिंद यूनानी जिहड़े आए सी उन्होंने सब तो पहला सोने दे सिक्के चलाए। और कुशान वंश दे विच सब तो पहला सोने दे सिक्के किन्ने चलाए? विम कैडफिस ने बच्चों, आपां ने पढ़िया सी। और शुद्ध सोने दे सिक्के सब तो पहला किन्ने चलाए सी? कनिष्क ने बच्चों। हाँ जी, सब तो पहला सोने दे सिक्के किन्ना ने चलाए सी भारत विच? हिंद यूनानिया ने, इंडो ग्रीक्स ने। और कुशान वंश दे विच सब तो पहला सोने दे सिक्के किन्ने चलाए? विम कैडफिस ने। और शुद्ध सोने दे सिक्के किन्ने चलाए सी? हाँ जी, कनिष्क ने बच्चों, जिसनों दूसरा अशोक कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ये अपना टॉपिक सी अज दा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छोटा जिहा टॉपिक है पर कुशान वंश के नाल रिलेटेड क्वेश्चन जोड़े ने बहुत सारे बन जाते हैं बच्चों, और काफ़ी ज़्यादा पेपरों में पूछे जाते हैं। और सब तो इंपॉर्टेंट जोड़े क्वेश्चन ने वो कनिष्क नाल, जिसनों की कहा जाता है? दूसरा अशोक। कुशान वंश का संस्थापक कौन सी बच्चों? कुजलू कैडफिस, कुजला कैडफिस। और 78 ईस्वी दे विच शक संमत किन्ने चलाया सी? कनिष्क ने। सब तो पहला भारत सरकार ने इनू अपनाया राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में कदों? 22 मार्च 1957। शुद्ध सोने के सिक्के किन्ने चलाए सी? कनिष्क ने। रेशम मार्ग के उपर अधिकार किन्ने कीता सी पहली बारी? कनिष्क ने। गंधार अते मथुरा शैली का जिहड़ा प्रयोग है वो किस दे टाइम विच होया? कनिष्क दे टाइम विच। और लास्ट इस वंश का जिहड़ा राजा सी बच्चों उसका नाम सी वासुदेव। कनिष्क का जिहड़ा टाइम है वो 78 ईस्वी तो लैके 102 ईस्वी तक सी बच्चों। और उस तो बाद जिन्ने भी शासक होए कुशान वंश दे सारे ही जिहड़े ने वो वीक सक्सैसर सी, कमजोर सी। लास्ट अंतिम केड़ा सी? वासुदेव अंतिम। ठीक है बच्चों, हाँ इस तरह ही बच्चों ऑनलाइन स्टडी नू कंटिन्यू रखना है। चैनल नू सबसक्राइब करना नहीं भूलना, लाइक तो शेयर भी करना है और बच्चों तक पहुँचाना है बच्चों। ठीक है, तो बड़ी जल्दी मिलांगे बच्चों अगली वीडियो दे विच। थैंक यू।